YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जबकि आशंका ऐसी भी है कि 9 मार्च को देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। इस बीच दोबारा कैबिनेट की बैठक बुलाए जाने पर फिर से एक साथ चुनाव कराए जाने की अटकलों को बल दिया जा रहा है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में विधानसभा भंग होने की खबरें चल रही है। कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जाएंगे। इन खबरों को और हवा तब मिल गई जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की। मुख्यमंत्री खट्टर और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य की ये मुलाकात बंद कमरे में चली और जिसमें सीएम की राज्यपाल के साथ मुलाकात में एक बार फिर से सियासी हलचल अब बढ़ चुकी है। अब राजनीतिक रूप से होने वाली हरियाणा कैबिनेट की बैठक पर सभी की नजरें टिकी है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की बैठक करीब 1 घंटा 40 मिनट तक चली। तो आपको बता दें, हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। अहम बैठक इसे माना जा रहा है और साथ ही खास बात यह भी आपको बता दें कि 35 दिनों में लगभग ये चौथी बैठक है और मैराथन बैठकों का दौर जारी है। आज अहम फैसले लिए जा सकते हैं, कई मुद्दों पर मुहर लग सकती है, लेकिन खास बात यह है कि आज कुछ ऐसे ऐलान भी हो सकते हैं जिनकी चर्चाएं काफी समय से चली हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा लाइव न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। ओपी शर्मा, जिस प्रकार से सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राज्यपाल से मुलाकात की, उसके बाद चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो गया, लेकिन क्या ये महज चर्चाएं ही हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए दीपिका, जिस तरीके से रात को मुख्यमंत्री मनोहर लाल अचानक हरियाणा में गवर्नर हाउस पहुंचते हैं और उनसे करीबन 1.5 घंटे तक बातचीत करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार शायद समय से पहले हरियाणा प्रदेश के जो है वो चुनाव करवाने जा रही है। और आपको एक बात और बता दूं कि पिछले दिनों जो हरियाणा के 5 नगर निगमों की बात करें या फिर जींद उपचुनाव की बात करें, इसमें जो पार्टी को, जो बीजेपी को जो जीत मिली है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान और बीजेपी को ये लगता है कि प्रदेश में माहौल उनके पक्ष में है। तो इसी के चलते एक कयास लगाए जा रहे थे कि शायद राज्यपाल जी से मिलकर मुख्यमंत्री कुछ विधानसभा भंग करने को लेकर हो सकता है कुछ अनौपचारिक बातें उसके। हालांकि पूरा सच तो आज कैबिनेट की बैठक के बाद होने के बाद ही पता चलेगा क्या इस बैठक में हरियाणा विधानसभा को भंग किया जाता है। जी, और इस बैठक पर अगर सबसे ज्यादा किसी की नजर टिकी है तो वो अन्य राजनीतिक दलों की टिकी है, क्योंकि आम जनता से भी ज्यादा अन्य राजनीतिक दलों को इंतजार है कि इस बैठक में क्या होने जाएगा। जाहिर सी बात है दीपिका, देखिए अगर हरियाणा में विपक्ष की बात करें तो विपक्ष शुरू से ही कह रहा है कि हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है वो समय से पहले लोकसभा के साथ ही वो कहीं ना कहीं चुनाव करवाएगी। और इसको लेकर बाकायदा हरियाणा विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा सत्र के पहले दिन ये क्लियर कर दिया था कि बीजेपी ने एक छोटा विधानसभा का जो ये बजट सत्र रखा है और उसका मकसद चुनाव की तैयारियों को तेजी लाना है, इसलिए वो विपक्ष का सामना नहीं करना चाहते। और कहीं ना कहीं उन्होंने पहले कह दिया था कि जो मार्च है उसके फर्स्ट वीक तक जो है हरियाणा विधानसभा लोकसभा के साथ ही भंग हो सकती है। तो लेकिन खैर अभी पार्टी में जो अंदरूनी सूत्रों से जितने सभी से बात होती है वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उनका कहना वो अभी तक, क्योंकि इस मामले को काफ़ी जो टॉप लेवल है बीजेपी की वही देखते हैं और वो सभी अभी तक इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन पूरी स्थिति करीबन 1 से 2 बजे तक आज साफ हो जाएगी, क्या हरियाणा की विधानसभा भंग हो रही है या फिर चुनाव समय पर होंगे। जी, कहीं ना कहीं एक दूसरा पहलू भी इसका देखने को मिलता है। जिस प्रकार से चर्चाओं का बाजार गर्म तब ज्यादा हो जाता है जब राज्यपाल के साथ सीएम की मुलाकात होती है, लेकिन फिर रात को ही ये खबर भी आती है कि नए सूचना आयुक्त जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है जहां पर राज्यपाल शिरकत करने जा रहे हैं। क्या हो सकता है कि ये मुलाकात इसलिए हो? देखिए दीपिका, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी जब गए थे तो इस वो फौरी तौर पर जो कल हरियाणा सूचना कमीशन में जो 3 पद खाली हैं उनको भरने के लिए कल नेता विपक्ष और मुख्यमंत्री की कमेटी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में बाकायदा 3 नामों पर सहमति बनी थी और मुख्यमंत्री शाम को ही उनको उन नामों की सूचना देने और उनकी शपथ ग्रहण समारोह का आग्रह करने के लिए राज्यपाल से मिलने गए थे। तो ये भी सच्चाई है कि राज्यपाल जी से मिलने मुख्यमंत्री इन तीनों सूचना आयुक्तों की शपथ ग्रहण समारोह
के लेकर ही गए थे, लेकिन जी। अंदर खाते जिस तरीके से अचानक रात को मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं, एक क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं होता है कि राज्यपाल जी, से बिल्कुल। करीबन 9 साढ़े 9 बजे के बाद कोई मिलने पहुंचे, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री राज्यपाल हाउस में पहुंचे और 1.5 घंटे तक बैठक होती है, तो कहीं ना कहीं कयास शुरू हो गए थे। जी जी, 35 दिन में ये चौथी बार बैठक होने जा रही है। कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा लोकसभा चुनाव का माहौल भी इन बैठकों के जरिए बनाया जा रहा है। जो वादे रह गए थे उन वादों को पूरा करने का भी कहीं ना कहीं आखिरी समय बीजेपी सोच रही है। देखिए दीपिका, जाहिर सी बात है हरियाणा की बीजेपी सरकार जो है वो चुनाव की तैयारी तो कर रही है। अगर वो लोकसभा की माने तो वो बिल्कुल लोकसभा की तैयारियां तो कर रही है, और विधानसभा की लेकर तैयारियां कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका फैसला आज हो जाएगा। अगर विधानसभा भंग होती है तो बीजेपी जो दोनों की तैयारी कर रही है, क्योंकि अगर पिछली 4 फरवरी से लेकर आज तक की बात करें तो आज ये चौथी बैठक है, और इन पिछली तीन जो बैठक हुई इनमें करीबन 85 फैसले जो हैं उनके ऊपर कैबिनेट की तरफ से मोहर लग चुकी है। आज भी जो मीटिंग है उसके अंदर जो है क्या बोलते हैं, उसके अंदर भी करीबन 15 जो एजेंडे हैं वो रखे जाएंगे, और इसमें जो फैसलों एजेंडेज की बात करें इसमें काफ़ी अहम एजेंडे हैं। एक लॉजिस्टिकल हब पॉलिसी 2019, मतलब हरियाणा के अंदर रेवाड़ी के अंदर दिल्ली और मुंबई रेलवे कॉरिडोर के पास एक लॉजिस्टिक हब सरकार बनाने की ऊपर प्लानिंग कर रही है, और कहीं ना कहीं उसको मूर्त रूप दे दिया जाएगा। जितने भी अहमदाबाद या जितने भी हमारे बंदरगाहों से जो सामान आता है वो दिल्ली या उसके आसपास पहुंचता था, लेकिन दिल्ली में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं एक रेवाड़ी में लॉजिस्टिकल हब बनाने की तैयारी कर रही है। तो अब जिस तरह अहमदाबाद या जिस तरह की जितनी बंदरगाह है उनका जो सामान वो रेवाड़ी में उतरेगा, और इससे अगर रेवाड़ी में ये मतलब जो आज की ये लॉजिस्टिकल हब पॉलिसी है इसके लागू होने के बाद रोजगार के जो है वो जो है काफ़ी अवसर हरियाणा बढ़ेंगे। दूसरा ये कि हिसार में एक लंबे समय से शहर के बीच में बनी जो डेयरियां हैं उनको शिफ्ट करने की भी मांग की जा रही है। करीबन 15 से 20 साल पुरानी ये मांग है, तो उसको लेकर भी आज जो है एक फैसला हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में हिसार अगर लोकसभा सीट की बात करें तो ये इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में है, और कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर चाहेगी कि जो है वो हिसार लोकसभा सीट इस फैसले को आज मंजूरी मिले। जी ओपी शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है, और जो आज की बैठक होने जा रही है कैबिनेट की बैठक, इसमें आम जनता के साथ साथ राजनीतिक दलों की भी नजरें गड़ी हुई है, क्योंकि राजनीतिक दल भी ये जानना चाहते हैं कि आज की इस बैठक में क्या खास होगा। हालांकि फैसलों पर अगर मुहर लगाने की बात की जाए या इसके अलावा बात अगर ये की जाए कि आज क्या विधानसभा भंग करने का फैसला भी आ सकता है, क्योंकि काफी समय से चर्चाओं का बाजार गर्म है।